My brother sends his apologies for not being here and would like to invite all of you to his home for a meeting. All you have to do is sit with Jack Nelson and talk to him about a new golden age. If anyone's going to kill Tommy Shelby, it will be you. The future belongs to us. Your daughter has consumption. Consumption is a very infectious disease. While they're X-raying Ruby, they have to X-ray us. Must be the girl's mother who laid the curse. Perhaps she waited till your little girl was 7 so you'd know how it feels. Now that I'm without whiskey, I can hear the spirits clearly, and they're saying that Ruby will be well if I make amends. She's gone, Tommy. In this heart lies for you a lark born only for you, who sings only to you, my love. My love, I am waiting for you, only to adore you. My heart is for you. My love, my love, my love. This is my grief for you. I will have you with me. In my arms only for you, only my love, my love, my love. आर्थर, मैंने कुछ लिखा है। मैं बोल नहीं पाऊंगा। तुम सबसे बड़े हो, मेरी तरफ से तुम बोल दो। मुझे माफ करना भाई, मुझसे नहीं होगा। हम सोने की बग्घी खरीद सकते थे, वो सोने की बग्घी के लिए ही बनी थी। पर हमने अपने लिए ऐसे सुख नहीं लिए, क्योंकि सोना काम नहीं आता। यही आखिरी सबक है जो रूबी हमें सिखा गई।
ये जगह उसे पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद थी और वो कहा करती थी, डैड, पता नहीं चलता नदी से बाहर क्या निकलेगा। और यही सच है। हमारी रूबी की किस्मत हजारों मील पहले ही आ गई, लेकिन उसके नाम पे और उसकी याद में सब कुछ बदलेगा। और अब जो कुछ भी नदी से बाहर आएगा, आज से हम उसे बेहतर बनाएंगे। हम उसे शांत, ईमानदार और बेहतर बनाकर उसे वापस नदी में भेज देंगे, पहले से बेहतर बनाकर। उसकी याद में हम यही करेंगे। और अभी के लिए हम उसे वहीं भेजेंगे जहां भी इंसान जाता है, इस उम्मीद में कि अगर कोई मंजिल है तो वो ऐसी जगह हो जहां घोड़े और नाव हो उसके खेलने के लिए। टॉम, मेरे पास पेट्रोल है, आग कौन देगा? जेरेमाया, जेरेमाया, तुम उसे हंसा देते, तुम्हें उसे हाथ दोगे? नहीं, नहीं, लिज़ी, तुम उसे नहीं जला सकते, नहीं। मैं बस उसे देखना चाहती हूँ, प्लीज। हम दोनों उसे साथ में देखेंगे, आ जाओ। हम दोनों उसे साथ में देखेंगे। मेरी बच्ची, जिसने यह किया उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। टॉमी, तुम क्या कह रहे हो? क्या मतलब है? कहाँ जा रहे हो? रायली है। मुझे लगता है पुलिस आई है।
वार्डने बावल। हाँ, तुम कौन हो? ये पैगाम है ब्लू सफायर की तरफ से। प्लीज जाओ यहाँ से। क्या कर रहे हो? जल्दी जल्दी। ये लो सोना, हमारा काम हो चुका है इसमें। अब गाड़ी से निकल जाओ। टॉमी, अभी कुछ बाकी है। मुझे लगा यही सही वक्त होगा। असल में बिल्कुल सही वक्त है। कुछ काम अभी भी अधूरा है। ऊपर वाला कहता है ईश्वर देता है और वापस लेता है। हमारी रूहें एक जैसी हैं, पर रूहें तुम्हारा बच्चा ले गई। गाड़ी से बाहर निकलो इसमें। पर वही रूहें तुम्हें दूसरा बच्चा देना चाहती है टॉमी। कौन सा बच्चा? एक बेटी चली गई, एक बेटा मिल गया। बहुत पहले जब तुम फ्रांस गए थे एप्पल बाय फेयर में, तुम एक लड़की के साथ सोए थे। उसका नाम जेल्डा था। मैं उससे मिली थी। उसने कहा तुमने हेजल के पेड़ के नीचे रात गुजारी थी मई 1914। जब वो प्रेग्नेंट हुई तो उसके बाप ने तुम्हें मार डालने की धमकी दी, पर तुम फौज में भर्ती होकर फ्रांस चले गए थे। क्या तुम्हें वो लड़की और हेजल का पेड़ याद है टॉमी? वो लड़का जो भी है इसमें, वो चाहे जो भी हो, हमारा काम खत्म। मैं तुम्हें इस कैंप में खास वजह से लाई हूँ। उस लड़के को भी लाई हूँ। वो तुम्हारा है। उसकी आंखें पैदाइशी हेजल है। उसने कहा उसका नाम ड्यूक है। मां मर चुकी है और वो चोर है। मेले में काम करता है, लेकिन उसे जिंदगी में फेरिस व्हील और झूले से ज्यादा चीजें चाहिए। अगर रूबी के जाने से तुम्हारे दिल में जगह खाली हो गई तो मैं उसे तुम्हारे पास भेजती हूँ। अगर तुम मुझे और सोना दे दो तो मैं उससे कहूंगी कि टॉमी शेल्बी तुम्हें बहुत कुछ दे सकता है, फेरिस व्हील और झूले से कहीं ज्यादा। तो तुम ये डील करोगे या नहीं टॉमी?
मुझे पता है तुम कहाँ गए थे। अब मेरा और ज्यादा वक्त कॉमन्स में मिस्टर चर्चिल के साथ बीतेगा। उनकी लड़ाई अब मेरी लड़ाई है। मैं पत्थर हो चुकी थी, लगता था उसके नाम पर तुम किसी की जान लोगे। और शेल्बी इंस्टीट्यूशन अभी और फैलेगा। मैं एक फंड बनाऊंगा जो कंजम्पशन की वजहों और इलाजों पर रिसर्च करेंगे। तुमने जिस औरत को मारा उसके बच्चे थे। हजारों बच्चे हर साल मरते हैं लिज़ी। अब सो जाओ टॉमी। मैं नई रिसर्च के बारे में अभी पढ़ ही रहा था। बस करो और प्लीज चुपचाप सो जाओ। मैं नहीं रुकूंगा। किस तरह के अच्छे बनने वाले हो? मैंने एक औरत को मारा। मैंने एक औरत को मारा, 3 आदमियों को मारा, और उनकी लाशें भी नाव में डाल दी जाएंगी, दूसरी लाशों की तरह। लेकिन मैं उस नाव से उतर के दूसरी नाव पे जा रहा हूं। समझ में आया? हाँ। सैनिटोरियम के डॉक्टर का फोन आया था। उसने कहा कि उसे तुमसे अभी बात करनी है, पर लगता है कि अब डॉक्टर्स भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। लिज़ी, फ्रांसिस ने बताया आर्थर आया है। टॉमी? टॉम? हाँ, मैं हूं। कहाँ थे? आर्थर, लाइटर है तुम्हारे पास? मुझे लाइटर नहीं मिल रहा है। मैं वैगन के पास बोल नहीं पाया टॉम। कोई बात नहीं। तुम यहां क्या कर रहे हो? कब के भरने का इंतजार कर रहा हूं। बैरल खत्म होने को आई है। बैरल्स की कमी नहीं है आर्थर, दूसरा बैरल लगा लो। मुझे लगा सारे बैरल्स खून से भरे। नशा टॉम दिमाग खराब कर देता है। पता है आर्थर, तुम्हारा दिमाग पहले से ही खराब था। बचपन से ही तुम्हारा दिमाग खराब था, ऐसा मेरा मानना है। और ये तब से है जब मैंने तुम्हारी पिटाई की थी, जब तुम 12 के थे और मैं 9 साल का। हम सिगरेट्स के लिए लड़ रहे थे। शायद जब मैंने तुम्हें जमीन पे गिराया था, तुम्हारे सर पे कुछ ज्यादा ही लग गई थी। पर वो ड्रॉ था टॉम। नहीं, मैंने तुम्हें हराया था, तुम हार गए थे। बिल्कुल नहीं, हम दोनों ने मान लिया था। इतने नशे में हो कि तुम्हें कुछ याद भी नहीं है। नहीं, छोटी छोटी बातें याद रहती हैं। हाँ, मुझे पता है, मुझे भी रहती है। सारा धुआं अब धीरे धीरे छट रहा है।
ये लगभग पूरा भर चुका है, लाओ मुझे तो। पर टॉमी, तुम तो अब नहीं पीते ना? हाँ, तुम तो अब कुछ भी नहीं पीते। ऑली के जाने के बाद आर्थर, मैंने सोचा था मैं रुकूंगा नहीं, बस चलता रहूंगा। वही पुरानी चाल, दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं, रुकूंगा नहीं, बस चलता रहूंगा। फिर मुझे कभी रुकना नहीं पड़ेगा। फिर रूबी चली गई। मैंने ठोकर खाई और गिर गया। और अब मैं यहां हूं, यहां पे बैठा हुआ, जमीन पे एक सुरंग खोदने वाले की तरह, पुराने साथी आर्थर के साथ। तुम्हें जनवरी याद है आर्थर? हमारी परिवार की नाव। हमारा पूरा परिवार इसी तरह की जगह में रहा करता था, छोटी सी जगह। वो रात याद है, टाइल क्रॉस वाली, जब हम 16 के 16 लोग नाव में ही सो गए थे और फिर पुलिस आ गई थी। हम चूहों की तरह तैरे थे आर्थर को छोड़ के। आर्थर ने उस नाव को रोक के रखा था अपने दम पे। मुझे याद है, मैं लॉक पे वापस चढ़ गया था और पीछे मुड़ के देखा, और मैंने देखा तुम बोट के हुक को हिलाते हुए खड़े थे उस पुलिस वाले के चेहरे में, अपने दम पर। और तब मुझे समझ आया, दरअसल तुम मुझसे हारते नहीं थे। इतने सालों तक तुम मुझे जीतने देते थे। तुम चाहते थे कि मैं जीतूं। तुम चाहते थे मैं जीतूं हर बार। अगर तुम दोबारा शुरू करो तो मेरा क्या चांस है? तुम रुकोगे। तुम रुकोगे क्योंकि परिवार को तुम्हारी जरूरत है। ये बिल्कुल ड्यूडली स्ट्रेच की उस सुरंग की तरह है। तुम्हें याद है ड्यूडली कनाल, लाइन नंबर 1, 3172 यार्ड्स की वो घटिया काली अंधेरी रात और तैरते हुए चूहे। फिर हम मुड़े और एक रोशनी की हल्की सी किरण दिखाई दी, और तब हमें पता चला, हम दोनों को लगा कि अब सब खत्म होने वाला है। फिलहाल हम दोनों वहीं पे हैं आर्थर। बस कुछ यार्ड्स का सफर बाकी है, और फिर तुम अपने रास्ते बदलोगे और मैं इस दुनिया को बदलूंगा। Like a slumber in the mice, like a display in the dark. I have loved you from the start, but there's cold when you're near the cloud of you. तो हमें लगा आपने डिनर कर लिया होगा। यहाँ ड्रिंक है और सैंडविचेस भी हैं।
हम खाना खाने नहीं आए हैं। मिस्टर शेल्बी जल्दी ही आ जाएंगे। प्लीज मिस्टर शेल्बी को हम सब की तरफ से कहो, दुनिया में बदलाव रुक सकता है, उन्हें इंतजार नहीं करना। यहाँ शैंपेन है। ओह बहुत बढ़िया। चार्ल्स, कार्स की आवाज आई। मिस्टर शेल्बी मेहमान आ गए। जानता हूं। डैड, एक बेंटली और रोल्स रॉयस है। हाँ, जाओ सोने जाओ चार्ल्स। नहीं सो पा रहा। आंखें बंद करते ही वो दिखती है। मॉम के पास जाओ, वो जाग रही होंगी। वो मुझे पकड़ के रखती है। तो उनके पास ही रहो। सुन रहे हो? हमेशा उनके पास ही रहो। जाओ। मिस्टर शेल्बी मेहमान कह रहे हैं, वो समझ सकते हैं। तुमने उन्हें ड्रिंक्स दिए? हाँ। ठीक है। ठीक है फ्रांसिस। एजेंडा मेरे दिमाग में है। एजेंडा मेरे दिमाग में है। मैं बिल्कुल ठीक हूं। क्या मैं ठीक लग रहा हूं? कोई छुएगा भी तो आप बिखरेंगे नहीं। गाओ गाओ ना, मुझे ये गाना पसंद है। मैं रेबल्स वाले गाने नहीं गा सकती, घर में शोक का माहौल है। धीरे से सुना दो, मेरा दिल मत तोड़ो। उसकी तरफ मत देखो, वो इंग्लिश है, कान बंद कर लेगा। जॉन, क्या इसे इंतजार करते हुए गाना गाना चाहिए या फिर नहीं गाना चाहिए? तुम्हें पता है, मैं बर्लिन में ऐसी ही एक मीटिंग में गई थी जिसमें चांसलर खुद मौजूद थे और गोरिंग और हिमलर भी। मीटिंग सुबह तक चली थी। हमने दुनिया के भविष्य के बारे में गंभीरता से बात की थी। रोशनी की पहली किरण जब कमरे में आई, हम सब खड़े हो गए और उसे ऐसे देखा जैसे वही आने वाली दुनिया हो। वहां ना कोई गाना था, ना ही कोई हंसी मजाक। फिर टेरेस पर नाश्ता दिया गया। वहां पहाड़ों के नजारे थे और वहां कुछ जूस भी थे। जब हम अंडे खा रहे थे, उन्हें जबरदस्ती घास खिलाई जा रही थी और हम सब कॉफी पीते हुए उन्हें देख रहे थे। हमें याद रखना चाहिए, ये सीरियस बिजनेस है। ओह डायना, तुमने क्या कर दिया? सबका मूड खराब हो गया। उसे गाना गाने दो, हमारा मूड ठीक हो जाएगा। तुम गाओ प्लीज। In a neat little town they called Belfast, apprentice to trade I was bound, and many's an hour sweet happiness have I spent in that neat little town. A sad misfortune came on. Blackboard, sit on my shoulder and tell me song. ये टूट गया, मैं इसे जोड़ दूंगी। When I cry, do you hear in
color or black and white board. The morning is new, but the feeling is old. Intervene, blackboard, and it shorten the road. Blackboard, the way I imagined love was wrong. I've come to love them like I couldn't fathom blackboard. But I tap away and I fear and I long. Intervene, blackboard, and it shorten the road. Blackbird, slip into my slumber and show me some. When I dream, do you see in color or it all bored? The picture is peaceful, but I dream alone. Intervene, blackboard, and it shorten the road. वो भी आ गई। I thought her the queen. मिस्टर शेल्बी, प्लीज कोई साथ में नहीं। आने के लिए शुक्रिया। तो अब चलिए देखते हैं हमारी नई दुनिया आखिर दिखेगी कैसी। शुरू करें? चलिए मिस्टर मोजली, अब बात करते हैं कि मिस्टर नेल्सन जमीनी स्तर पर क्या कर पाएंगे हमारे इस मकसद के लिए इसी देश में रहते हुए। यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट मेरी बातें मानते हैं, इसीलिए मैं यहाँ आया भी हूँ, है ना? बिल्कुल, हमारी बातें आप प्रेसिडेंट के कानों तक पहुंचा सकते हैं। कहना इस वक्त हमसे ज्यादा इंग्लैंड को कोई नहीं जानता। और आयरलैंड में अंग्रेजों को खुश करने वाले लोग हैं, पर हम इस देश के आजाद ख्याल लोगों के नुमाइंदे हैं, जिनकी तादाद सबसे ज्यादा है। सुना है कम्युनिस्ट दोनों जगहों पे है। हम पूरी तरह इसके खिलाफ हैं। जब बात कामगारों की हो तो हम अपने लोगों को आसानी से रिपब्लिकन से फैसिस्ट में बदल सकते हैं। उन्हें हम पर भरोसा है। आपको शिकार का तजुर्बा है मिस्टर मोस्ली। कम्युनिस्ट का शिकार करेंगे? मेरे शिकारी कुत्ते तैयार हैं। शेल्बी, तुम सोशलिस्ट उम्मीदवार बनो। मिस्टर शेल्बी के पास इंग्लैंड के कॉमन्स की सबसे बड़ी मेजॉरिटी है। समझो इंग्लैंड का दिल है। वक्त आने पे ये अपनी पार्टी से इस्तीफा देंगे और इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे। पर अपने मन से आप इस मकसद पर यकीन रखते हैं? मैं यहां हूं मिस्टर नेल्सन, मैं यहां हूं 4 रात। चार रातों के बाद मैं यहां हूं, इस कमरे में, इस मीटिंग में मौजूद हूं और मैं बहुत सीरियस हूं। साबित करो इन्हें। साबित करके दिखाओ इन्हें।
पैरिस जूडा। पैरिस जूडा। ये हम सबको मरवा देगी। जाकर सो जाओ। स्कूल में सबने मुझसे बात करना बंद कर दिया। मेरे दोस्तों ने भी। जब वो सत्ता में आएंगे तो उसे आपसे छीन लेंगे। वो हम सबको अलग कर देंगे और वो उसे अफ्रीका भेज देंगे। हाँ? और वो तुम्हें कहां भेजेंगे? वो तुम्हें कहां भेजेंगे काल? तुम आधे जिप्सी हो, तो इजिप्ट में शायद। मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं क्योंकि वो इतना जरूरी नहीं लगा, पर शायद अब है। तुम्हारे डैड ज्यूइश थे। वो स्टैचफोर्ड के एक टेलर के बेटे थे। उन्होंने अपना नाम बदलकर थॉर्न रख लिया ताकि कोई उनके घर पर पत्थर ना फेंके। तो वो तुम्हें कहां भेजेंगे काल? मिस्टर नेल्सन, आप अपने प्रेसिडेंट तक ये रिपोर्ट पहुंचा सकते हैं। एरिस्टोक्रेसी और मेरिटोक्रेसी को पूरा यकीन है कि कोई नया ऑर्डर आने वाला है। और मिस्टर नेल्सन, इस वक्त हमारे हथियार जर्मनी से आ रहे हैं। ब्रिटिश हमारी सप्लाई लाइंस बंद कर रहे हैं, तो बॉस्टन से सप्लाई हो तो अच्छा रहेगा। मैं हथियार दे सकता हूं क्योंकि अच्छे मकसद में काम आएंगे। और जब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात चल ही रही है, मिस्टर शेल्बी, हमारे नए रिश्ते के मद्देनजर और अब आपने अपनी वफादारी बेमिसाल तरीके से साबित कर दी है, तो बॉस्टन अब ऑफिशियली आपके माल के इंपोर्ट के लिए खोल दिया गया है। बढ़िया। सब कर लिया है जिसके लिए हम यहाँ आए थे, तो अब गुड नाइट कहने का वक्त आ गया है। बिल्कुल सही कहा। ये वही टाइपराइटर है जो सालों पहले तुमने मुझे दिया था, जिससे मैं इज्जतदार इंसान बन सकूं। याद है? ये आया है सैनिटोरियम से। मैं रूबी के मेडिकल बिल्स पहले भर चुका हूं। बिल तो नहीं लग रहा। इस पे अर्जेंट लिखा है। सीनियर कंसल्टेंट ने भेजा है। तुम सोने क्यों नहीं आए? तुम सोने क्यों नहीं आए?
मैं मीटिंग के मुद्दों के बारे में टाइप कर रहा हूं। अगर मैं ऐसा करता हूं तो मैं एक एक शब्द जैसे का तैसा लिख सकता हूं। ये जानकारी बहुत काम की है मिस्टर चर्चिल के लिए, अगर एक एक शब्द का ध्यान रखा जाए। मैंने इसकी कुर्सी जला दी। लकड़ी के पेंट की खुशबू रह गई है बस। मैंने खिड़की नहीं खोली। ये खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगती है। अभी नहीं। मुझे ये काम खत्म करना है क्योंकि मुझे पता है मैं बदल जाऊंगा और मुझे बदलना पड़ेगा अच्छाई के लिए। लिज़ी, लेकिन अभी नहीं। हेलो, अच्छा full of love and devotion. She had a mind full of tyranny and terror. Well, I try, I do, I really try. But I just err, baby, I do err. So come find me, my darling one. I'm down the grounds, the very dregs. Here she comes blocking the sun. Blood running down the inside of her legs. The moon in the sky is a battered and mangled, and the bells in the chapel go jangle, 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 मैंने जाते हुए देखा उसे। ये अपार्टमेंट वो इसी तरह के कामों के लिए रखता है ना? मेरा पीछा कर रहे हो मिस्टर शेल्बी? मैं खुश हूं, लेकिन क्यों कर रहे हो? जब मैं किसी के साथ बिजनेस करता हूं तो मेरे लिए ये जरूरी होता है कि मैं उसके राज जानूं। मूजली के बारे में तो सबको पता है। और तुम्हारे बारे में? तुम्हें कैसे पता मैं यहां आऊंगी? मुझे सब पता है। मैं लोगों के चेहरे पढ़ लेता हूं, तुम जानती हो। हल्की सी झलक भी दिख जाती है तो सब पता चल जाता है। पूरी फैमिली जादू टोने वालों से भरी हुई है। तुम्हारे अंकल तुम्हें बेदखल कर देंगे। उन्हीं के बिजनेस पार्टनर के साथ बिस्तर गर्म कर रहे हैं। तुम्हें लगता है वो शरीफ है? वो कैथलिक है। आदमी अपने मन की करते हैं, औरतें जो कहा जाए वो करती हैं। तुम माइकल को बताओगे? माइकल मेरे परिवार का है।
हमारे जख्म भर चुके हैं। तुम्हें मुझसे कोई मतलब नहीं है और ना ही माइकल से। तो मुझे बताओ कि असल में तुम चाहते क्या हो? तुम मोजली के साथ होगी जब वो बर्लिन में होगा। तुम उस कमरे में होगी जहां वो जर्मन सरकार के सीनियर मेंबर्स से मिलेगा। मुझे जानना है कि क्या बातें हुई और वहां क्या फैसले लिए गए। और अगर मैं झूठ बोलूं तो? मुझे पता चल जाएगा। पता है, माइकल को लगता है कि तुम डेविल हो और मुझे लगता है शायद वो सही है। मेरे यहां आने की दूसरी वजह तो बताओ मुझे, लेके माइकल के इरादे क्या है? जीना? और झूठ मत बोलना, मैं पकड़ लूंगा। टॉमी, वो बस डील पूरी करना चाहता है, फिर तुम दोनों अपने अपने रास्ते। आ जाओ। मिस्टर शेल्बी, डॉक्टर हॉलफर्ड आए हैं। अंदर भेजो। तुमने कहा था मिलके ही बात कर सकते हैं। बताओ क्या बात करनी है। तुम्हें बैठ जाना चाहिए। मिस्टर शेल्बी, मुझे पता है अभी तुम अपने बेटी के गम में हो, पर मुझे तुम्हें यह बताना ही पड़ेगा। सैनिटोरियम में 10 दिन पहले जब तुम्हारा एक्सरे और जांच की गई थी, तब तुम्हारे फेफड़ों में टीबी नहीं मिली थी। पर बात यह है, उन्हें कुछ और मिला है जो तुम्हारी बेटी की बीमारी से ही जुड़ा है। उन्होंने हॉस्पिटल में तुमसे बात करने की कोशिश की, पर तुम सुन ही नहीं रहे थे। तुम्हारी बेटी की मौत के बाद तुम तक पहुंचने के लिए कोई नहीं मिला। फिर तुम्हारा पर्सनल डॉक्टर होने के नाते मुझे बुलाया गया। मैंने तुम्हें चाय के लिए नहीं पूछा। थके हुए लग रहे हो, चाय पियोगे? नहीं। सैनिटोरियम में उन्होंने खून टेस्ट किया। टेस्ट से पता चला ये स्कल के नीचे जो छाया सी दिख रही है वो कैंसर नहीं है, ये ट्यूबरकुलोमा है। ट्यूबरक्यूलर ग्रोथ है। इसी बैक्टीरिया से टीबी होती है।
शायद तुम्हें तुम्हारी बेटी से आया है। जब ये बीमारी एक घर में घुसती है तो एकदम जंगली हो जाती है। एक किस भी इसके फैलने की वजह बन सकता है। लगता है शेल्बी फैमिली भी इससे बच नहीं पाई। मिस्टर शेल्बी, जैसा मैंने कहा, मुझे पता है तुम अभी भी गम में हो, लेकिन तुमको समझना पड़ेगा कि यह सीरियस है। ट्यूमर का साइज ऐसा है कि यह काफी तेजी से फैला होगा और मुझे यकीन है कि तुम्हें इसके सिम्टम्स आने लगे होंगे। हाल में तुम्हें कोई सीजर्स आए? कमजोरी के दौरे, डिसोसिएशन, हैलुसिनेशंस? तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? मुझे बहुत काम है। क्या मैं दूसरों के लिए खतरा हूं? नहीं, टीबी की तरह ट्यूबरक्यूलोमा फैलता नहीं है। मिस्टर शेल्बी, यह फैलता नहीं है, लेकिन तुम्हारे केस में सच यह है कि इसका ऑपरेशन नहीं हो सकता। ग्रोथ तुम्हारे दिमाग के पास है। इसे निकालने की कोशिश करने में ट्रॉमा और ब्रेन हैमरेज हो सकता है। तुम मेरे कॉल्स नहीं ले रहे थे तो मैंने तुम्हारे एक्सरेज देश के 3 बेस्ट सर्जन्स को दिखाए। कोई भी ऑपरेशन के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि कोई फायदा नहीं है। और अगर तुम किसी से पूछना चाहो तो डॉक्टर हेलन रदरफोर्ड सेंट थॉमस में मेरी दोस्त हैं। ये कितना बुरा हो सकता है? ट्यूमर बढ़ने के साथ साथ तुम्हारी शारीरिक और मानसिक हालत तेजी से खराब होने लगेगी। और फिर तुम्हें हर वक्त अपने पास लोग चाहिए होंगे, तुम्हें प्यार करने वाले लोग। कितना वक्त है? मैं जानता हूं तुमने बहुत दुश्मनों को हराया है मिस्टर शेल्बी। अब तुम्हारे पास एक नया दुश्मन है अपने अंदर। तुम इसे हरा नहीं सकते, कुछ वक्त के लिए दूर रख सकते हो। तुम ढंग से जियो, इरादा मजबूत रखो और लड़ो। मैंने तुमसे एक सवाल पूछा, मुझे उसका जवाब चाहिए। बेकार तसल्ली देने की जरूरत नहीं है। कितना वक्त है? मुझे ऐसे लोग कब तक नहीं चाहिए जो मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते हो। सॉरी। कोई बात नहीं लिज़ी, मेरा अकाउंटेंट बस थोड़ी देर में जाने ही वाला है। लंदन पहुंचने के बाद मैं तुम्हें फोन करूंगा। नहीं, इतना वक्त नहीं है मेरे पास। तुम मेरे अकाउंटेंट हो, मुझे अपना नंबर बताओ अभी। 1 साल, शायद 18 महीने। ठीक है, मुझे बस यही पता करना था। मैं इसी हिसाब से अपने फाइनेंसेस पे काम करूंगा। थैंक यू। मैं इसके बारे में समझा के लेटर लिखूंगा। ठीक है, थैंक यू। ध्यान रखना। कुछ सीरियस है? नहीं नहीं, बस एक बिल था जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी और अब मुझे वो चुकाना पड़ेगा। एक मिनट के लिए अकेला छोड़ोगे लिज़ी? हाँ। शैतान नहीं हो।
बस एक आम नश्वर इंसान हूं। एक जंग होगी और तुम में से एक मरेगा। ओले, बस इतना वक्त दो कि मैं अपना काम खत्म कर पाऊं।